Hello and welcome back to my channel. This is going to be a very room cleaning, keeping things away in bed, unpacking, phaching vlog because I am so थका हुआ. मैं आते ही सो गई थी एंड अगर मैंने ये व्लॉग नहीं करा तो मैं फिर सो जाऊंगी एंड सुबह खुद को कोसूंगी कि मैंने ये काम क्यों नहीं करा कल. सो कम लेट्स अनपैक विद मी. कोई भी डिफ़िकल्ट काम करने से पहले हर एक इंसान को बस शेयर विल की ज़रूरत होती है. और अभी मैं ये पूरे बेड का माजरा उठा के साइड में रखूँगी ताकि मैं इसके अंदर सामान फेंक सकूँ जस्ट बाय माई शेयर विल कि आई कैन डू इट. बिकॉज इफ़ आई वॉन्ट हु विल. मानसिक संतुलन अपडेट एक्चुअली. इफ़ आई गिव अप एनी टाइम इन बिटवीन तो आप मेरे को खाली गद्दे पे ही सोता हुआ देखते रहोगे एंड एवरीथिंग विल बी ग्रेट. एकदम ऐसे डोरा द एक्सप्लोरर बन जाऊं अगर मैं और बोलूं कि अगर आपको लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ तो चीयर करें, तो शायद मैं ना सोऊं वरना मुझे बहुत नींद आ रही है. आई विल स्विच एंगल्स एंड बी बैक. एंगल स्विच करने के लिए तो मेरे को ट्राईपॉड निकालना पड़ेगा जो कि मेरे दूसरे बैग में है, जो कि मैंने तभी खोलने का फैसला किया है जब मेरा सारा सामान बेड में चला जाएगा. तो मैं अभी एक ग्लिम्प्स देती हूँ सबको. ये मेरा ठंड का सामान, ये भी ठंड का सामान जो इसमें जाना है. नाउ यू आर वंडरिंग कि ये खुद को क्यों नहीं मार लेती, इतना काम करना पड़ रहा है अगर इससे. तो आई एम थिंकिंग द सेम ब्रदर. आई विल गो एंड क्विकली ट्राई कि थोड़ा सा सामान इसमें आ जाए ताकि ये पन्नी थोड़ी छोटी हो जाए, इसको मैं घुसा सकूँ कहीं पे. एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. मैंने सामान अंदर डाल दिया फाइनली. मेरा पोटली इज इनसाइड पर अब ये बंद नहीं हो रहा. मे भी गद्दे की और मेरे प्रेशर से हो जाए. लाइफ इज सो टफ. बेड लुक्स सो कोजी. आई कांट गो एंड स्लीप अगेन. तो मेरे को तो अभी एक पूरा बैग अनपैक करना है. आई लव टॉर्चरिंग माई सेल्फ लाइक दैट क्योंकि हो सकता है कि किसी नॉर्मल इंसान का बैग अगले दिन भी इसी जगह रहे और वो आराम से एक आध दिन लगा के अपने पेस पे इसे साफ कर ले. बट नॉट मी. आई एम इनसेन. मैं इसको अभी करके सोऊंगी. हेलो एंड वेलकम बैक टू नाइसा टॉर्चरिंग हर सेल्फ. आज मेरे 40 के सब्सक्राइबर्स भी हो गए ऑन द वे जब मैं बस स्टैंड जा रही थी. एंड आई वॉज रियली हैप्पी एंड आई एम स्टिल वेरी हैप्पी. पर फिर उसके बाद मैंने देखा कि अब तो रिंग लाइट लेनी है मेरे को, अब तो माइक लेना है. तो मैंने माइक कार्ट में ऐड करा और ख़रीद लिया. फिर मैंने रिंग लाइट ऐड करी और रिंग लाइट की मैंने फिर एक आधी वीडियो देखी क्योंकि बड़े सारे उसके वेरिएंट थे. तो मैंने सोचा कि वेरिएंट डिसाइड करने के लिए ना ऐसे यूट्यूब वीडियो देखती हूँ उसकी. तो मेरे पास आई उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो. अब वो अनबॉक्सिंग वीडियो में वो रिंग लाइट इस अटैचे से नहीं, मैं उस टाइम गाड़ी में बैठ के देख रही थी. तो मैं उनके लोगों के जो अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहे थे उनके कद से देख के बता पा रही थी कि वो रिंग लाइट का डब्बा पूरी गाड़ी के फ्रेम जितना बड़ा है और उसके अंदर है दो चीज़ें, एक रिंग लाइट एक स्टैंड. बस उन्होंने उसको मिला कर एक बड़े से डब्बे में रखा हुआ है. ऊपर डिजिटेक रिंग लाइट ये वो ब्रांडिंग हो रखी है. तो मैंने सोचा कि अब मैं इसे मंगाऊँ. माइक तो मैंने मंगा लिया, छोटा सा आया, मैं जेब में डाल के ले जाऊँगी. पर अब मैं ये रिंग लाइट मंगाऊँ अगर और फिर ये मेरे हॉस्टल की पार्किंग में आए और अपनी पार्किंग से मैं इतना बड़ा हड्डा सा इसको अपने सर पे लाद के चल चल के अपने हॉस्टल तक आऊँ, वहाँ चल के लिफ्ट तक जाऊँ, फिर वहाँ से अपने कमरे तक जाऊँ. और इन टोटल 5 करोड़ लोगों को जो सड़क पे चल रहे हैं, पार्किंग में हैं, दूसरे हॉस्टल से हैं, बस ये पागल लड़की सर पे अपना ये बड़ा सा गत्ता कहाँ लेके जा रही है. ये प्रदर्शन मैं करूँ? इज देयर अ वे टू एस्केप दिस प्रदर्शन? यही मेरे 40 के अगर घर पे हो जाते तो मैं घर पे मंगा लेती रिंग लाइट और मैं वहीं खोल खाल के अनबॉक्सिंग करके उसको अपने बैग में घुसा के ले आती. पर अब ये इतना तगड़ा प्रदर्शन सोच के मेरे से नहीं हो पाया. मैंने पापा को बोला प्लीज़ मेरे से नहीं हो पाएगा, घर आऊँगी मैं, अगली बार मैं जल्दी घर आऊँगी, 10 दिन में ही आ जाऊँगी, मेरी छुट्टी पड़ रही है, मैं तब मंगा लूँगी, मेरे से नहीं हो पाएगा ये वहाँ पे इतना प्रदर्शन करना. उन्होंने मेरे को फिर आइडिया दिया कि उसको गिफ्ट रैप्ड करवा लो ना अमेजोन पे, ऐसे सेंड एज अ गिफ्ट हो, बस प्रीपेड होना होता है और फिर सेंड एज अ गिफ्ट का ऑप्शन आ जाता है. तो लगा क्या तो जीनियस आइडिया है ये, तो मेरे ही पापा हैं जो इनके पास इतना जीनियस आइडिया आ गया है. पर फिर जब मैंने इतनी खुशी से उसे चेक करा तो मेरा ये हालात था. मैं इतनी खुशी से उसे चेक करा कि वाओ ये तो कितना अमेजिंग आइडिया है. अब तो इशू रिजॉल्व. सब कोई अगर देखेगा भी, कोई अगर इतना
फ्री है, जो मेरे को सर पे अपना कार्डबोर्ड ले जाते हुए देख रहा है डब्बा सा, तो वो इतना भी फ्री होगा कि मेरा इतना बड़ा गिफ्ट सा ले जाते हुए भी देखे। तो गिफ्ट इतना बड़ा मिलना तो इज सो नाइस यार, ये तो सच अ लकी गर्ल। सेल्फ गिफ्टिंग, इसको क्या पता। तो इतना बढ़िया प्लान। मैंने उस पर कार्ड का नोट लिख दिया, मैंने लिख दिया हैप्पी 40K फ्रॉम नाइसा क्यूटी। ऐसे ऐसे करके मैंने मस्त अपने लिए कार्ड का नोट बना दिया सारा कुछ। जब लास्ट में आया तो उसमें एक नोट था, गिफ्ट रैपिंग इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस आइटम। इतना बड़ा गत्ते का डब्बा सा है ये, इसके लिए गिफ्ट रैपिंग अमेजोन वाले भी 100 रुपये फालतू दे के नहीं कर रहे। तो अब मेरे को बताओ कि मैं इतना बड़ा डब्बा कैसे अपने सर पे ढो के पार्किंग से अपने कमरे तक लेके आऊं समाज में प्रदर्शन करते हुए, जो कि मैं गिर गई अगर रास्ते में और मेरा डब्बा गिर गया, एक तो मेरा ऑरा इतना माइनस होएगा और सबको पता चलेगा कि इसके अंदर इसकी रिंग लाइट है, क्योंकि उसके ऊपर इतनी बड़ी रिंग लाइट बनी हुई है और वो भी टूट जाएगी। मैं तो सोच सोच के स्पाइरल करती रहती हूँ। तो एक्चुअली मैं 10 दिन में घर चली जाऊँगी, अगले वीकेंड चली जाऊँगी मैं और वहाँ पे मंगा लूँगी और फिर छुपा के ले आऊँगी यहाँ पे। एक ही तरीका है, इतना प्रदर्शन से तो मैं पब्लिक ह्यूमिलिएशन रिचुअल मैं ना करा पाऊँ मैं कश्मीरी चूड़ियाँ। तो मेरे से तो नहीं हो पाएगा। तो रिंग लाइट, अब देखो ये वीडियो क्वालिटी कितनी बेटर हो सकती थी उस रिंग लाइट के साथ। तो मेरे को घर पगलू, हर छुट्टी पे घर जाने वाला, ऐसी वाली रील्स भेजना बंद करो ताकि मैं बिना स्ट्रेस के घर जा पाऊँ और फिर रिंग लाइट ला पाऊँ। माइक इज़ ऑन इट्स वे, वो आ जाएगा कल परसों तक। या दैट वॉज माई रिंग लाइट की दास्तान। मैं ऐसे पैरों के बाहर बैठ के ये गाना गा रही हूँ क्योंकि नीचे का ज़मीन इतनी गंदी है, मैं वहाँ बैठना नहीं चाहती। और मेरी जितनी फिजिकल इम्यूनिटी है तो सबको पता ही है, तो मेरे तो बस का नहीं है इतना। मेरे को जिम जाना चाहिए। मैंने आज एक प्रोटीन पाउडर मंगाया होल ट्रूथ्स का, कोल्ड कॉफ़ी फ्लेवर। लेट्स सी इफ आई लाइक इट और नॉट। वैनिटी, बस मैं पागल हो रही हूँ। इतना मेरा क्रैश आउट चला ना ये देख के कि रिंग लाइट के साथ मेरा ये हुआ। मैं 40 के सब्सक्राइबर्स के गाने गा गा के मैंने रिंग लाइट करना शुरू कर दिया। यार इसके ऊपर बैठ जाती हूँ, ये भी तो गंदा ही है। मेरी नहीं है इतनी, बुढ़िया वाली हालातें हैं मेरी, मैं नहीं बैठ सकती इतनी देर पैरों के बाहर। अगर किसी के पास वो गिफ्ट रैपिंग तो अवेलेबल है नहीं, अगर किसी के पास इससे बेटर ऑप्शन है कि मैं कैसे उसे छुप छुपा के अपने पास बुला लूँ कि इतना समाज में प्रदर्शन ना हो, तो कृपया मुझे बताएं। एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम हिंदी 8th क्लास में पढ़ी थी, तो थोड़ा सा इशू है। प्लीज़ मेरी हेल्प करें, आपको ही वीडियो क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगी और मेरी रिंग लाइट भी जल्दी आ जाएगी और सब खुश रहेंगे। एंड आई विल नॉट क्रैश आउट ओवर द सेम टॉपिक एट लीस्ट अगेन। मैं इतनी चिट चैट करते हुए मैंने इतनी अनपैकिंग भी कर दी। अब बताओ, मल्टीटास्किंग बीवा हूँ। इतने क्यूट नेल्स और क्यूट ईयर स्टैक के साथ भी मैं इतनी प्रोडक्टिव हूँ। बस मेरे को एक रिंग लाइट वहाँ से अमेज़ोन से छुपा के लाने का एक वे मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊँ। आई विल बी फॉर एवर ग्रेटफुल अगर मेरे को कोई एक वे बता दे। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। मैं सारा कपड़े मैंने रख लिए हैं, मैंने अलमारी में भी तो सजाने हैं यार। मेरे को सच में एक असिस्टेंट की ज़रूरत है। आई कैन नॉट डू ऑल माई वर्क अलोन। मेरे को एक पिंक पॉट से पहले एक पिंक असिस्टेंट लेना पड़ेगा। कोई पिंक रोबोट बेच दो मेरे को जो मेरा सामान अनपैक कर दे। सब कुछ मैं घर से ले आती हूँ ताकि एक भी रुपया मेरे को अपना ना खर्चना पड़े। एंड आई हैव समथिंग सो नाइस, स्टर फ्राइड चीज़ी रामेन, स्पाइसी चिली एंड चेडर। तो मे बी टनाइट आई लव। जब से मैं रामेन वाली दुकान पे गई हूँ, मेक योर ओन रामेन, तब से तो मेरा इतना मन कर रहा है रामेन खाने का। जैसे मैं हॉस्टल में रोज़ ही मेक माई ओन रामेन वर्कशॉप नहीं करती थी अपने लिए, बट दैट वॉज डिफरेंट। वहाँ पे मेरे 1000 रुपये भी तो फूके। उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है रादर देन 100 रुपये की रामेन खुद खाना। नाइट, अगर ये सारा काम हो गया मेरा अनपैकिंग एंड बाकी मेरा जो काम एंड सब हो गया, तो आई विल ट्रीट माई सेल्फ टू रामेन एंड स्प्लिट्सविला वॉचिंग। आई लव यार। मैंने पिछले अपनी पूरी लाइफ एवर सिंस मैं स्कूल में थी और मेरे को कोई कहता था कि ओ स्प्लिट्सविला देखा क्या, मैं कहती आई हाय कितना अश्लील शो है, आई हाय ये कोई देखता है। और मैं पिछले 2 हफ्ते से देख रही हूँ एंड आई लव इट सो मच। मतलब पहले तो मेरे को कुछ ऐसे फर्स्ट टाइम जब मैंने उसका पूरा एपिसोड देखा तो मेरे को ऐसे सेंसलेस लगा कि मतलब वैसे, पर फिर मेरे को लगा कि सेंसलेस ही होता है। बिग बॉस मैं देखती हूँ ओकेजनली, वो भी सेंसलेस ही होता है। बिग बॉस तो मैंने एक टाइम पे अपनी लाइफ में रिलीजियसली देखा है कि रोज मैं रात को 10:30 बजे बैठ के देखती थी उनका कलेश, बट आई लाइक इट।
I would like to admit that I like Splitsvilla. एंड ऐसे स्प्लिट्सविला पगलू नहीं हूँ अभी तक मैं, बट आई रियली इन्जॉय इट कि अगर वो रोज़ आए तो आई वुड रियली इन्जॉय इट. मेरे पास एट दिस पॉइंट कोई शो देखने को नहीं है. मैं गॉसिप गर्ल 50 करोड़ बार देख चुकी हूँ. मैं ब्रिजटन रीवॉच कर रही हूँ अपना फेवरेट सीजन, क्योंकि मेरे को डर लगता है एक नया शो शुरू करने से कि अगर मैंने वो शो शुरू कर दिया तो फिर मैं अपना सारा काम धंधा छोड़ के वो शो खत्म करने पर लग जाऊंगी, एंड आई कैन नॉट अफोर्ड दैट. तो मैं पुराने शो ही देखती रहती हूँ, ताकि अगर जब भी मेरा खाना खत्म हो जाए, मैं बोर होना मेरा हो जाए, मेरा थोड़ा रिलैक्स करना हो जाए, तो मैं इमीडिएटली उसे बंद कर सकूँ, बिकॉज आई ऑलरेडी नो कि आगे क्या होगा. तो मेरे अंदर वो चुल तो है ही नहीं. सो या दैट वाज नाइसा's न्यू शो थ्योरी. एंड अब मेरे को लगता है मेरे को यैपिंग थोड़ा सा रोक के, क्योंकि जब तक ये कैमरा चलता रहेगा तब तक मेरी यैपिंग चलती रहेगी. या तो ये कैमरा चलने का मैं एक ही अपने लिए रूल निकालूं कि कैमरा तभी तक चलेगा जब तक हाथ चलते रहेंगे मेरे अनपैक करते हुए. द मोमेंट मैं बैठ के ऐसे ऐसे करके यैप करने लगी. मैंने माइक भी आज ऑर्डर करा है. लोगों के मैं इतने क्यूट फर वाले माइक देखती थी, उसमें और जो माइक मैंने ऑर्डर करा है मात्र 300-400 रुपये का फर्क था, और वो फर वाला बेस्ट इन द मार्केट है. मैंने उससे एक मॉडल कम ऑर्डर करा. क्यों? क्योंकि ना फर वाला इतना बड़ा सा हुड्डा सा माइक है, उसको मैं यहाँ लगाऊंगी ना ऐसे वैसे मेरी टी शर्ट गिर जाएगी. तो वो इतना छोटा सा मैंने ऑर्डर करा है ताकि ऐसे पकड़ के भी ऐसे कूल बन सकते हैं कि हेलो मैं इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ आज यैपिंग. बट ऐसे ऐसे करके फिर कौन यैप कर पाएगा अगर मैं एक हाथ से माइक पकड़ इतना आराम से और सोफेस्टिकेटेडली बैठूंगी. मैं उस छोटे से क्लिप को यहाँ पे लगाऊंगी और फिर अपना नॉर्मल डे चलूंगी, ताकि मेरी व्लॉगिंग में भी कोई इशू ना आए. आई एम सो स्मार्ट. बस मेरे को ये तरीका नहीं फिगर आउट हो रहा कि मैं अपनी रिंग लाइट कैसे छुपा के मंगाऊँ. एंड ड्रग्स थोड़ी है कि मैं छुपा के मंगाऊँ. इतनी जो मेरी फटी जा रही है, I know nobody cares, but if there is someone who cares, तो मैं एक बंदे के आगे भी अपना ऑरा माइनस नहीं कराना चाहती हूँ. You get me? Do you? ये लगाऊंगी आज. मैंने ले रखे हैं, बस लगाए नहीं मैंने आज तक. आज अगर मेरा सारा काम हो गया, I will reward myself with eye patches and ramen and Splitsvilla. आई वैसे मैं सुबह लगाऊंगी क्योंकि मेरे को ना ऐसे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती ऐसे स्किन के लिए. तो सुबह जब मेरे को मुंह धोना होगा मैं उसके पहले लगा लूँगी, जस्ट फॉर द एस्थेटिक. हेलो पांडा कुकी एंड क्रीम फ्लेवर भी है मेरे पास. मेरी इतनी नई चॉकलेट भी घर पे रह गई. सो डिप्रेसिंग. न्यू प्रोटीन है तो न्यू प्रोटीन शेकर भी आएगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, ताकि मैं मस्त हेल्दी गर्ल बन पाऊँ. हेल्दी गर्ल, क्लीन गर्ल नहीं बन पाऊँगी, बस मैं हेल्दी गर्ल तो बन जाऊँगी. मैं साफ कर देती हूँ पर रोज़ नहीं, ओकेजनली. कितना क्यूट स्प्रिंग सा बॉल सा है. वाओ यार, एम आई अ जिम गर्ल नाउ. अभी तक मैं जिम गर्ल तो नहीं बन पाई पर प्रोटीन गर्ल बन चुकी हूँ. वाओ, मेरे मदर ने धो के दिया है, गॉड ब्लेस हर. अब आपको नयासा के टम्बलर में प्रोटीन शेक पीती हुई पाई जाएगी. अभी भी इसमें सामान है, और मैं ऐसा नहीं कि मेरा सामान अनपैक हो रहा है, मेरा सामान बस यहाँ से यहाँ ही पहाड़ बन के जा पा रहा है. सो हेल्प मी. मैं इसका क्या करूँ? पर मैं एटलीस्ट सेग्रीगेट तो कर रही हूँ निकाल के सामान. मेरे को बार बार ये इसका पेपर उड़ रहा है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कोई है. वैसे ही मैं वॉशरूम में थी और ऐसे वाली रील आई मेरे में रील्स देखते हुए कि इतनी घोस्ट वाली, पता नहीं मेरे को क्या है. यू आर ऑन अ मनाली ट्रिप विद योर फ्रेंड्स एंड यू रीच योर रिजॉर्ट एंड द रिजॉर्ट ओनर हैज़ ओनली 3 रूल्स फॉर यू. रात के 11 बजे बालकनी से अगर तुम्हें अपना कोई दोस्त जैसी फिगर दिखे तो उसे हाय मत करना. सारे दोस्त तुम्हारे अपने कमरों में ही हैं. कुछ ऐसा फ़ोटो अगर तुम बॉनफायर के पास खिंचवाओ और पीछे तुम्हें फ़ोटो में कुछ और दिखे तो उस पर ध्यान मत. इतना मैं तो दूसरा इसका रूल पढ़ते ही मैं तो नॉट इंटरेस्टेड कर दिया. मैंने आज रात को अकेले सोना है इस कमरे में. मेरे को तो बाहर पर्दे से बाहर देखने में भी डर लग रहा है. मैं तो हनुमान चालीसा चला के सोऊंगी. एक पॉइंट पे मैं अकेले रहने से इतना डर चुकी थी कि मेरा टॉप 5 सॉन्ग स्पॉटिफाई में से एक हनुमान चालीसा था फर्स्ट ईयर में. चिलांट बैडी. मैं एक स्प्रे बॉटल भी लेके आई हूँ ताकि इसमें पानी डाल के मैं कर्ली हेयर रूटीन कर पाऊँ. अ लॉट ऑफ बैडीज हैव बीन आस्किंग मी कि वो मेरे को करना चाहिए, कि अपने बाल हमेशा नहीं जलाने चाहिए. सो दैट इज़ व्हाट विल डू. ऑब्वियसली यू आस्क एंड आई डिलीवर. व्हाट एल्स डू आई हैव टू डू. इतना मैं कचरा घर लेके जाती हूँ कि ये भी करूँगी वो भी करूँगी. करती मैं कुछ नहीं, बस सोती हूँ, बाहर घूमती हूँ, लाइक स्टफ. मैं फटाफट इसे अनपैक करके आई क्योंकि अगर मैं यही करती रही तो यैपिंग में और कुछ नहीं हो पाएगा. इफ़ यू वॉच टिल नाउ कमेंट अनपैकिंग सो दैट आई नो कि मैं पागल नहीं हूँ अनपैक करते हुए, एंड दैट आई शुड अनपैक. अगर मैं थक गई तो मैं सो जाऊँगी. लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ती एंड आई विल सी यू टुमारो.